हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैनेडियन गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था यूएसए के बारे में। ठीक है, यूएसए का जो सिस्टम था और इसका जो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैनेडियन सिस्टम के बारे में। तो कैनेडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कनाडा इज अ डेमोक्रेसी एंड फेडरल स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दैट यूजेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू गिव अस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक मतलब एक ये स्वतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र है। उसके बाद फिर ये फेडरल स्टेट है इनके पास, मतलब एक शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, एक जैसे कि चाइना में आपको पता होगा एकात्मक यहाँ पे शासन व्यवस्था है, तो वहाँ पे सारा जो है शक्ति एक ही जगह केंद्र में ही दे दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कि इंडिया में है, आपको पता होगा इंडिया में शक्तियों का बंटवारा है। जैसे कि प्रधानमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, तो वैसे ही यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड में आपको पता होगा। ठीक है, इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इससे पहले हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था, सो आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको डेमोक्रेसी के बारे में, फेडरल स्टेट, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये पॉइंट्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। कैनेडियन हैव स्ट्रगल्ड एंड फाउट फॉर द राइट टू हैव अ गवर्नमेंट दैट ऑब्स द पीपल। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो स्ट्रगल किया है, लड़ा है इसके लिए, आज़ादी पाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए, तो इसके बारे में। ठीक है, सो फेडरल स्टेट कनाडा हैज मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट शेयर पावर विद ईच अदर। जैसे कि आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे वैसे वहाँ भी है, कनाडा में भी है। सो आपका ये शेयर करते हैं एक दूसरे के पास, अपनी शक्ति का बंटवारा करते हैं। फिर इसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कनाडा हैज अ क्वीन बट शी हैज ओनली सिंबॉलिक पावर, बहुत ही कम पावर उसे दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम से मैं इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, जैसा कि इंग्लिश आई मीन ब्रिटेन में जैसे पावर है। ठीक है, ब्रिटेन के का ही सिस्टम मान लीजिए आप, यहाँ भी है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर आपने ब्रिटेन का पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है, आपको पता होगा। ठीक है, Canada uses the English system of government where decisions about our laws and leaders are made by a body of elected representatives। ठीक है, जो इलेक्टेड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, वही लॉ एंड लीडर के बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, फिर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तब जाकर बनता है। द पॉलिटिशियंस ऑफ कनाडा मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द वोटर्स ऑफ कनाडा। ठीक है, जैसा इंडिया में है, जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनना पड़ता है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा इज द डॉक्यूमेंट्स द प्रोवाइड्स द रूल फॉर हाउ कैनेडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स एंड सेट्स लिमिट ऑन द गवर्नमेंट्स पावर। जैसे इंडिया में है संविधान, हमें संविधान ये बताती है कि हमें सरकार कैसे चलानी है, मतलब सरकार को ये बताता है कि उसे देश को चलाना कैसे है या राज्य को कैसे चलाना है। ये उसे एक रूल रेगुलेशन देता है, एक ठीक है, एक रास्ता बताता है। ठीक है, उसके जरिए उसे चलना होता है। तो सेम एज इंडिया। ठीक है, सभी कंट्री में ऐसा होता है, कुछ कंट्री में नहीं, एक्सेप्शंस तो होते हैं। द क्वीन ऑफ कनाडा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन जो ये हुआ था, तो इन कनाडा जो है इंडिपेंडेंट हुआ था 1867 में ब्रिटिशियर्स से। ठीक है, 1867। ओके, द क्वीन ऑफ कनाडा ऑस्ट्रेलियन, ये क्वीन जो है एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ।
ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की भी है, एलिजाबेथ, न्यूजीलैंड एंड एटसेट्रा। ओके, आई थिंक इंग्लैंड का भी यही है, ठीक है, क्वीन है। तो ये आपको याद रखने हैं। सी इज ऑल्सो क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमाइका। ओके, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एज अ कनाडा मोनार्की एंड हेड ऑफ स्टेट। सी इज यानी जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। सी इज अ सिंबल ऑफ कनाडाज हिस्ट्री एंड द पावर ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट एंड ऑल लॉज आर मेड इन हर नेम। सी समटाइम्स विजिट कनाडा टू परफॉर्म सेरेमनी डेटीज, ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा, यहाँ पे एक गवर्नर जनरल भी होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल होते हैं वैसे ही वहाँ भी एक गवर्नर जनरल होता है। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। अभी का जो करंट है वो है जूली पैटल। द गवर्नर जनरल इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द क्वीन इन कनाडा, ठीक है, क्वीन इन कनाडा। ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा द परफॉर्म सर्टेन सिंबॉलिक ड्यूटीज। The Parliament of Canada. The Parliament Canada's Parliament is divided into two chamber. ये दो हाउस में दो चैम्बर्स हैं इनके, ठीक है, ये विभाजित है। एक है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, दिस इज इलेक्टेड, जो चुने जाते हैं, एंड द सीनेट इज दिस इज नॉट इलेक्टेड, ठीक है। इसमें हाउस ऑफ कॉमन एंड एक सीनेट है। हाउस ऑफ कॉमन के 338 मेंबर होते हैं, 105 मेंबर सीनेट के होते हैं, 38 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कहे जाते हैं, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के होते हैं, हु आर इलेक्टेड टू द रिप्रेजेंट द 338 डिफरेंट कम्युनिटीज दैट मेक अप कनाडा। ओके, और इनके जो है इसमें एक और है, ठीक है, द हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पार्टी बहुमत लाती है वही वही प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है, उसका ही प्राइम मिनिस्टर कोई भी बनता है। जैसे कि अभी है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो ये एक लिबरल पार्टी से है, ये 2K15 से अब तक है, ठीक है। फिर दो प्रकार के यहाँ पे सरकार भी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके यहाँ पे कितने पार्टी हैं। तो यहाँ पे आपको 5 मुख्य पार्टियां हैं। एक तो है आपका कनाडा हैज अ 5 मेन पॉलिटिकल पार्टी, लिबरल पार्टी जिसका रेड कलर है, एंड कंजर्वेटिव पार्टी ब्लू कलर, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP येलो कलर, एंड ब्लॉक क्यूकस एंड ग्रीन पार्टी। अभी जो जिसका मतलब सरकार है कनाडा में वो है लिबरल पार्टी, ठीक है, लिबरल पार्टी यानी जस्टिन ट्रूडो जो गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर अभी है। तो यहाँ भी एक जैसे आपको पता होगा भारत में 2 प्रकार की सरकार होती है, एक बहुमत और एक अल्प बहुमत की। तो वहाँ भी है एक मेजोरिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो बहुमत की सरकार और अल्प बहुमत यानी गठबंधन की सरकार होती है एक, और एक बहुमत की होती है। तो बहुमत अभी जैसे कि आपको पता होगा बीजेपी की बहुमत की सरकार है अभी। तो यहाँ पे ये होता है कि ठीक है, दोनों को बीजेपी वाले कुछ भी अभी जैसे कोई भी बिल ज़्यादातर अगर वो पास करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। तो वैसे ही वहाँ भी है जिसका बहुमत है तो वो बहुमत वाले कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी बिल पास करवा सकते हैं, मतलब उसका बहुमत होता है। लेकिन अगर वो नहीं करवा पाते हैं क्योंकि उसके पास गठबंधन होता है, तो सभी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनको राजी करवाना होता है। वो अग्री होंगे नहीं जब तब तक आपका काम होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे कुछ पावर जो है घट जाता है इनका। सो यहाँ पे ये हो जाता है, यानी गठबंधन में ये भी होता है कि अगर आप राजी नहीं है तो वो बाद में आपकी जो है गठबंधन तोड़ सकते हैं। तो गठबंधन तोड़ने के बाद सरकारें गिर जाती है। तो सरकार गिरने के बाद यहाँ पे एक इमरजेंसी इलेक्शन भी दिया गया है, जिसके जरिए आप वहाँ पे जैसे इंडिया में 6 महीने में होता है, 6 महीने के अंदर चुनाव दोबारा करवाया जाता है, वैसे यहाँ पे इमरजेंसी इलेक्शन है, ठीक है। और वो आपका मतलब जैसे ही सरकार गिरेंगे उसके बाद आपका इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद आप फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, फिर से चुने जाते हैं, वोटिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और यही शासन करते हैं। जिसका बहुमत होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में वही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। और इसका साथ देने के लिए मिनिस्टर्स में से किसी को, ठीक है, मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स का एक पार्ट होता है, ठीक है, एक मेंबर होता है, ठीक है। वो कैबिनेट इसका बनाया जाता है, और ताकि देश
को चला सके, ठीक है, पूरे देश को चलाने के लिए एक कैबिनेट बनाई जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ है फाइनेंशियल, ठीक है, फॉरेनर, तो ये सब मिनिस्टर्स वहाँ भी बनाए जाते हैं, ठीक है, कैबिनेट बनाए जाते हैं ताकि एक देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके, ठीक है। और अब हम चलते हैं सीनेट पर, ठीक है। सीनेट प्रधानमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें 105 मेंबर होते हैं, 105 मेंबर होते हैं। सीनेटर सर्व्स अंटिल एज 75। ओके, सीनेटर्स रिप्रेजेंटेड द डिफरेंट रीजन ऑफ कनाडा। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वैसा ही है, ठीक है। सीनेटर्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट रीजन ऑफ कनाडा। लॉ, यहाँ पे लॉ कैसे बनते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बिल के रूप में यहाँ पे पेश किया जाता है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाता है। ये प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। जो हाउस ऑफ कॉमन्स में पास करवाना होता है, हाउस ऑफ सीनेट में भी पास करवाना होता है। उसके बाद ये गवर्नर जनरल के पास जाते हैं। उसके बाद वो जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे आपको पता होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होने के बाद हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बिल पर साइन करते हैं, राष्ट्रपति वापस भी नहीं कर सकते। वैसे ही है यहाँ राज्यपाल के पास, गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा, इनके पास कोई भी पावर नहीं है कि ये वापस कर दे, ठीक है। इसे मतलब कोई भी बिल आता है उस पर इसे सिग्नेचर करना ही होगा, साइन करना ही होगा, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे होता है। उसके बाद देन वह सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे, बिल पर साइन करेंगे। देन उसके बाद ही ये एक बिल के बारे में बिल बनकर तैयार होगा, ये एक कानून बनेंगे, रूल बनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे हमारे यहाँ सीएम होते हैं राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है, और राज्य में एमएलए होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ हमारे राज्य है, वहाँ पे प्रोविंस है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। गवर्नर जैसे होता है उसके केंद्र में, तो उसके राज्य में ये होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। प्राइम मिनिस्टर जैसे होते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको पता होगा चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वहाँ प्राइमर होता है। पार्लियामेंट ऑफ कनाडा यानी केंद्र के लिए है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य के लिए है, यानी प्रोविंस के लिए, ओके। सो एमपी केंद्र में होते हैं और एमएलए प्रोविंस में होते हैं। तो होप आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कुछ भी आपको मतलब किसी भी चीज़ में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है और आपको समझने में किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, यू कैन आस्क मी, ओके। आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन आस्क टू मी, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के समय बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं इसे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों पर पूछे जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन यूपीएससी, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं।